नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि गन्ने की कटाई के बाद यानी पेड़ी गन्ने में हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और जो गन्ने की कटाई है किस तरीके से करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले हों। किसान भाइयों, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको नई नई वीडियो की नई नई जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज किसान भाइयों आज हम बात करेंगे कि पेड़ी गन्ने में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना जरूरी है। किसान किसान भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेड़ी गन्ना यानी गन्ने कटाई के बाद तो हम नौलख गन्ने को तैयार करते हैं, तो हम सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद और सभी प्रकार के उर्वरक माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करते हैं बहुत भरपूर मात्रा में। अब इसकी जो मात्रा होती है वो 1 साल तक सीमित होती है, यानी जो पेड़ी हम गन्ना करते हैं तो उसमें इतनी खाद की मात्रा का प्रयोग करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि पहली खाद हम जो लगा चुके होते हैं वो पेड़ी में उसका असर दिखाती है। और इसलिए जब हमारे गन्ने की कटाई हो जाए तो गन्ने की कटाई इस तरीके से होना चाहिए किसान भाइयों, जो ठुंडी होती है वो बाहर निकली हुई ना हो, मिट्टी के बराबर से काटें। अगर हम मिट्टी के बराबर से गन्ने की कटाई करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कली की संभावना होती है। और इसलिए किसान भाई, सबसे पहली बात तो गन्ना कटाई के बाद हमें गन्ने में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना जरूरी है, सबसे पहले हम बात करें किसान भाइयों, हमें लेना एनपीके 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 12-32-16 या हम डीएपी। किसान भाइयों, जगह जगह का हिसाब होता है, कहीं डीएपी का इस्तेमाल होता है, कहीं एनपीके का। इसलिए जहां एनपीके पड़ती है वहां एनपी इस्तेमाल करें, जहां डीएपी का प्रयोग होता है वहां डीएपी प्रयोग करें। और इसके साथ हमें लेना है यूरिया, लगभग 25 से 30 किलोग्राम। और एमपीके 12-32-16 का पूरा बैग 50 किलोग्राम 1 एकड़ में प्रयोग करना है। और 25 से 30 किलोग्राम यूरिया लेना है। और इसी के साथ हमें लेना है किसान भाइयों 80% WDG वाला सल्फर,